तो पंचायत कुंदरी सनकुहा के सनकुहा गांव में बहराइन टोला के बगल में नज़ारा आप लोग सामने में देख रहे हैं। इसकी फलियां आप आंखों देखा हाल देखिए। उत्पादन तो नज़र आ रहा है कि 4 से 5 क्विंटल का बीघा होगा। मूंग में एक समस्या है पिकिंग का, तो अभी लेबर मनमाना मिल जाएगा। तो रामजन्म जी, पहले आप बताइए कि आपने एक वर्ष में कितना फसल लिया और क्या क्या लिया? एक साल में हमने 3 फसल लिया। पहले इसमें हाइब्रिड का धान लगाया, जो कि धान लेबर से कटवाए और लेबर से कटवा के उसके बाद हमने इसमें गेहूं लगवाया। गेहूं भी हमने लेबर से कटवाया। उसके बाद गेहूं को कटवा के उसके बाद हम मूंग लगाया, जो कि मूंग सामने में नज़ारा आ रहा है। और धान हम लोगों का जो लगाए थे लेबर को दीनी उनी दे के 3 मन का कट्ठा। नहीं, धान का तो कटोरा कुंदरी सनपुरा कहा जाता है। ये जो मैंने एकदम अक्षर से सत्य है कि यदि धान का कटोरा कहिए या धान का नैहर कहिए, कुंदरी सनपुरा में जिस समय हार्वेस्टिंग होता है उस समय जैसे क्यूल नदी का बालू गिरा नहीं रहता है, उसी तरह आंखों देखा हाल एकदम बालू के ढेर की तरह धान रहता है। अब रह गया मूंग की खेती के लिए जो MTU 70-29 लगाते हैं, उसका लॉन्ग ड्यूरेशन का धान है तो उसमें मूंग अच्छा नहीं हो पाता है। इसके लिए आपने जो बताया कि मैंने हाइब्रिड धान लगाया, श्री राम गेहूँ लगाया, तो यह समय पर यदि उसका कटने हुआ हार्वेस्टर से जब गेहूँ कटता है धान तो वह लेट कटता है, और लेट कटने के बाद वह तीनों फसल को कर नहीं पाता है। जब हाइब्रिड धान लगेगा, मीडियम ड्यूरेशन का जब धान लगता है तो वो धान भी समय पर, गेहूँ भी समय पर और मूंग भी समय पर हो जाता है। तो बहुत अच्छा है। और इससे अध्ययन आता है, मोटा मोटी आइडिया कीजिए कि 1 बीघा में यदि लमसम 4 से 5 क्विंटल मूंग हुआ तो 2 फसल में जो खर्चा लगता है वह आपके मूंग से निकलेगा। तो ये अध्ययन कीजिए कि 1 एकड़ में यदि शुद्ध बचत 1 लाख रुपया आता है। तो अन्य लोगों को मेरा यह कहना है कि समूचे में तो मुश्किल है, जितना यहाँ का एरिया है उस हिसाब से तो मुश्किल है, लेकिन यदि कुछ न कुछ यदि लोग मूंग की खेती करते हैं तो मेरा कहना है कि जो धान में आपको पूंजी लगता है वह पूंजी आपसे मूंग से निकल जाता है। और इसके साथ साथ आज यहाँ मेरे आने का मकसद है, आपका पिकिंग मूंग जो हुआ वो तो बहुत अच्छा आपका उत्पादन हुआ। मूंग जैसे खेत यदि खाली नज़र आ रहा, मूंग उपजे या नहीं उपजे, आप उस खेत को आच्छादित कर दीजिए। खेत को आच्छादित कर देने से जो हवा का जो दबाव या आंधी या तूफान आता है उसमें भूमि का अप्रदन होता है। तो इसे बचाने के लिए साथ साथ हम बार बार रासायनिक उर्वरकों का जो प्रयोग करते हैं तो हमारा भूमि धीरे धीरे ऊसर हो जाता है। तो रामजन्म जी, मेरा कहना ये है कि जहाँ तक होवे इतना भरसक प्रयास हो उस भूमि को आच्छादित कर दीजिए। और साथ साथ इस मूंग के पिकिंग होने के बाद जो यह बचता है अवशेष, इसको क्या करते हैं हम लोग तो रोटावेटर करवाते हैं इसका। तो जितना भी यदि हमारे भूमि में छिद्र बढ़ रहा है रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग से, यह फील गैप कर देता, गैप जो है उसको भर देता है। तो जहाँ यदि उपज नहीं भी हुआ तो क्या करना है, वहाँ यदि हमारा बता खाद का काम करेगा। इसलिए बहुत 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 धन्यवाद, बहुत अच्छा है। और आपके इस वीडियो के माध्यम से अन्य लोगों के बीच में सीख जाएगा कि हम लोग समय पर यदि मूंग का खेती करेंगे तो इसका रिजल्ट